चलो ठीक। चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में बंगाल शैली के कलाकार पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे कालीपद घोषाल जी को अपनी इस नई क्लास में। और एक सूचना के साथ अब डेली आपको समथिंग 2 क्लासें मिलेंगी और साथ साथ में आपकी क्वेश्चन सीरीज़ भी चलेगी, क्योंकि जो 90 दिन का समय आपके पास परीक्षा का है उसे शायद इसी तरह से कवर करेंगे हम लोग। तो आज देखते हैं कालीपद घोषाल। ये भी क्या थे? ये भी बंगाल शैली के कलाकार थे, बंगाल शैली के कलाकार थे। शिष्य किसके थे? तो शिष्य ये अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। और अगर गुरु कहे जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। तो कालीपद घोषाल थोड़ा नया लोगों को लग रहा होगा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं बंगाल शैली में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ फेमस आर्टिस्ट को पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उसी शैली से संबंधित ऑप्शन में अगर कहीं ऐसा हो गया कि कालीपद भी रखे हैं तो पहचानना मुश्किल होगा। इसलिए ये जानते रहिए कि ये बंगाल शैली से संबंधित थे और इन्होंने वॉश टेक्निक में भी काम किया है। और इसलिए जानिए इनको, क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहा है वो नए आर्टिस्टों को रखकर भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इनको पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1906 में जिला हावड़ा, 1906 में जिला हावड़ा, जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। और अवनींद्रनाथ जो है इनके गुरु थे। इनका सबसे प्रिय माध्यम क्या था? प्रिय माध्यम यानी किस माध्यम में ये ज़्यादा कार्य करते थे चित्रकारी का? तो इनका प्रिय माध्यम था वॉश तकनीकी। वॉश तकनीकी, वॉश तकनीकी इसी को यह बोला गया है धोबन तकनीकी या धोबन विधा, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस पद्धति को इन्होंने सीखा किससे था, यानी इस पद्धति का शिक्षण किससे लिया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर से इस विधा का प्रशिक्षण लिया। अब देखते हैं इनके विषय में, इनके माता पिता, यानी इनके माता का नाम क्या था और पिता का। तो इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था इनके पिता का नाम ज्ञानाद चरण था। ज्ञानाद चरण। और इनकी माता का नाम तो इनकी माता का नाम था बसंत कुमारी। क्या था? बसंत कुमारी। तो ये थे कालीपद घोषाल। इन्होंने बंगाल शैली के कलाकार के रूप में कार्य किया। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1906 में हावड़ा में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका प्रिय माध्यम क्या था? इन्होंने किस माध्यम में अधिक कार्य किया? तो वॉश तकनीक में इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया है। फिर इन्होंने प्रशिक्षण किससे लिया था? तो अवनींद्रनाथ से ही वॉश पद्धति का इन्होंने शिक्षण लिया। इसके बाद इनके पिता का नाम ज्ञानाद चरण था और माता का नाम बसंत कुमारी था। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं कि आगे इन्होंने चित्रकारी में और क्या क्या किया है। घोषाल जी ने जापानी वास्तु तकनीकी का प्रशिक्षण, घोषाल जी ने
जापानी वॉश तकनीक का प्रशिक्षण किससे लिया? तो इन्होंने जापानी वॉश तकनीकी का प्रशिक्षण याकोहामा ताइकॉन से लिया था। किससे लिया था? याकोहामा ताइकॉन से लिया था। ये अवनींद्रनाथ के भी गुरु थे, याकोहामा जी, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1938 में इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया? तो 1922 ईस्वी में, पहले ये देख लीजिए, 1922 ईस्वी में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडिया सोसाइटी ऑफ इंडियन लिखिए, इंडियन ही था, इंडिया नहीं था, पूरा साफ करके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में सन 1922 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में प्रवेश लिया। किसके लिए लिया? प्रशिक्षण के लिए। यानी इनकी शुरू की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कोलकाता के विद्यालय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो है वर्ष 1938 में वर्ष 1938 में हुई कोलकाता में एक प्रदर्शनी हुई प्रदर्शनी में, आज फीवर है तो ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, हुई प्रदर्शनी में कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। इनका एक प्रसिद्ध चित्र था स्वदेशी मेला। क्या था? स्वदेशी मेला। स्वदेशी मेला में आपको हारा पार्वती, यानी एक मेला था, यानी ये एक प्रदर्शनी हुई और इस नाम से एक मेला हुआ। किस नाम से? स्वदेशी नाम से। और फिर यहीं पर इनकी एक चित्रकला थी, यानी इनका एक चित्र था हारा पार्वती। किस नाम से? हारा पार्वती। हारा पार्वती नाम से इन्होंने एक चित्र बनाया, या इनकी कलाकृति थी। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, कलाकृति, यानी इन्हीं की बनाई हुई एक चित्र था हारा पार्वती, जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, जो कि, या ऐसे लिख लीजिए, जिसके लिए आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। यानी कि सन 1938 ईस्वी में एक प्रदर्शनी हुई थी, आयोजित हुई थी कोलकाता में। किस नाम से? स्वदेशी मेला के नाम से हुई थी। और इन्होंने एक कलाकृति, अपनी एक पेंटिंग बनाई थी हारा पार्वती के नाम से, जिससे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, या उस मेले में वो चुनी गई, जिसके लिए आपको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था, कालीपद घोषाल जी के लिए। अब ये किस पद्धति में बनी थी तो ये भी जान लीजिए। ये वॉश टेम्परा में बनाया था इन्होंने, ठीक है। किस पद्धति में बनाया था? तो वॉश टेम्परा में बनाया था। इसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने और भी चित्रकृतियाँ बनाई हैं। इसके बाद सन 1990 में, वर्ष 1990 में
1990 में शाह गरीमुल्लाह मेमोरियल, शाह गरी, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, गरीमुल्लाह मेमोरियल शाह गरीमुल्लाह मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड का नाम है, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी शाह गरीमुल्लाह मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कालीपद घोषाल जी को प्राप्त हुआ। किस सन में प्राप्त हुआ था? तो 1990 में प्राप्त हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, नहीं, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ऐसे लिख लीजिए, ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की के ये अंतिम छात्र थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अंतिम छात्र के रूप में भी जाने गए, ठीक है। फिर वर्ष 1928 में, ठीक है, वर्ष 1928 में आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता, देखिए इतना बड़ा नाम है, 4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है कहाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि लिखिए ज़रूर, लिखने से आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के शिक्षक के रूप में भी नियुक्ति किया गया, के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछ ले ये किस संस्था में शिक्षक थे, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से इन्होंने जो है शिक्षा भी ली और वहीं पे ये शिक्षक पद पर भी नियुक्त किए गए वर्ष 1928 में। अब हम इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र पढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला लिख लीजिए, इन्होंने पहले श्रृंखला बनाई है, ठीक, चित्र श्रृंखला। तो इनकी चित्र श्रृंखला में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी थी? तो भारतीय राग रागिनी। क्या थी? भारतीय राग रागिनी। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला है और ये बनी किस में है? तो ये वॉश पद्धति से ही बनाया था इन्होंने, वॉश टेक्निक से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जो बनाई है वो बनाई है बुद्ध श्रृंखला, बुद्ध यानी बुद्ध जी के ऊपर बुद्ध श्रृंखला। और नेक्स्ट इनकी थी यानी जो और बनाई है ये भी वॉश पद्धति में बनाई है कृष्ण श्रृंखला, कृष्ण श्रृंखला। तो ये इनकी क्या है? 3 श्रृंखलाएं थी जिनमें सबसे ज़्यादा इनकी भारतीय राग रागिनी पूछी जाती है। किसकी है? तो कालीपद घोषाल जी की है, ठीक है। अब इनके कुछ छोटे छोटे चित्र हैं, कुछ चित्र इन्होंने, हालांकि श्रृंखला के रूप में सबसे ज़्यादा भारतीय राग रागिनी ही पूछी जाती है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ ले भारतीय राग रागिनी श्रृंखला किसकी है, किस बंगाल शैली के कलाकार की है? तो वो किसकी है? कालीपद घोषाल जी की।
इसके बाद है इनके प्रसिद्ध चित्र। प्रसिद्ध चित्र, अब इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो पहला इनका हारा पार्वती, मैंने आपको बताया भी है, हारा पार्वती, ये बहुत पूछा जाता है, इसे इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, हारा पार्वती। इसके बाद शकुंतला, नेक्स्ट है इनका शकुंतला, शकुंतला। फिर नेक्स्ट है इनका चैतन्य अभिसार, चैतन्य अभिसार, चैतन्य अभिसार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इनका फारसी रात, फारसी रात। नेक्स्ट है फारसी रात के बाद है पर्शियन नाइट, पर्शियन नाइट। फिर नेक्स्ट इन्होंने बनाया है शिव पार्वती, शिव पार्वती, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है इनका गौतम बुद्ध अपने पुत्र राहुल के साथ, गौतम बुद्ध अपने पुत्र राहुल के साथ। तो ये इनके कुछ चित्र थे जिसमें से हारा पार्वती बहुत पूछा जाता है और भारतीय राग रागनी चित्र श्रृंखला बहुत पूछी जाती है। फिर सन 1995 ईस्वी में, सन 1995 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। तो इस क्लास को जो लोग भी देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है, 90 दिन का समय है आपके पास और ये वन लाइनर एक तरीके से क्वेश्चन सीरीज़ की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुंचाएं भी, जिससे और भी छात्र निःशुल्क इस क्लास को पढ़कर आगे अपनी परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।